नमस्कार, मेरा नाम है डॉक्टर पुरुधवन और आज इस वीडियो में हम बात करने वाले हैं स्ट्रोक के वार्निंग साइंस के बारे में। यानी जब किसी को पैरालिसिस होने वाला होता है या हो रहा होता है, इसका स्ट्रोक आ रहा होता है, तो कैसे हम इसको पहचान सकते हैं कि ये जो दिक्कत है वो पैरालिसिस की है, वो स्ट्रोक की है। तो हम शुरुआत करते हैं हम इस वीडियो की। जब किसी को स्ट्रोक पड़ रहा होता है, ब्रेन स्ट्रोक पड़ रहा होता है, तो पहले 3-4 घंटे बहुत ज़्यादा जरूरी हो जाते हैं सही टाइम पर हॉस्पिटल पहुँचने के लिए, क्योंकि अगर पेशेंट इससे ज़्यादा लेट हो जाता है तो दिमाग के अंदर इतना नुकसान हो चुका होता है जिसे रिवर्स करना पॉसिबल नहीं होता। पेशेंट अगर पहले 3-4 घंटे में हॉस्पिटल पहुँच जाता है तो टीपीए की हेल्प से पेशेंट के अंदर जो दिमाग के अंदर नुकसान हो रहा है उसको काफी हद तक कंट्रोल किया जा सकता है। मगर ये तभी हो पाता है जब पेशेंट को पता हो कि उसके साथ क्या हो रहा है, उसके आसपास के लोगों को पता हो कि पेशेंट के साथ क्या हो रहा है। तो शुरुआत करते हैं हम एक छोटे से फॉर्मूले से जिससे हम कहते हैं FAST। F जो है वो स्टैंड करता है फेस। जब किसी को स्ट्रोक पड़ना शुरू होता है, पैरालिसिस अटैक आना शुरू होता है, तो सबसे पहले उसका जो फेस है वो आपको टेढ़ा नजर आना शुरू होता है कि फेस टेढ़ा होना शुरू हो गया। उसके बाद आता है A स्टैंड्स फॉर एक्टिविटी। पेशेंट के हाथ में कमजोरी महसूस हो सकती है, पैर में कमजोरी महसूस हो सकती है। अगर पेशेंट को ये दोनों चीजें एक साथ नजर आनी शुरू हुए तो उसको तीसरे स्टेप पे जाकर जरूर चेक करना चाहिए, वो है S स्टैंड्स फॉर स्पीच। जब किसी को स्ट्रोक पड़ रहा है तो दिमाग के अंदर डैमेज चल रहा है। जब डैमेज चल रहा होता है तो हमारा जो ब्रेन है सही तरीके से स्पीच को प्रोसेस नहीं कर पा रहा होता है और हमारी जो बोलने का तरीका है, स्पीच है, वो स्लर्ड हो जाती है। स्लर्ड करने का मतलब आप जो बोल रहे हो वो सही तरीके से सामने वाले को समझ में नहीं आ पा रहा। तो अगर मालूम मुझे पैरालिसिस का अटैक पड़ रहा है, ब्रेन स्ट्रोक पड़ रहा है और मैं कुछ बोलना चाहता हूँ तो वो शब्द बदल जाते हैं। जैसे किसी का नाम मनीष है तो मैं मनीष नहीं बोला पाऊंगा, मैं उसको शायद मनीष स्लो, वो स्लो हो सकता है, वो हो सकता है कि आपको सुनाई ना दे रहा हो। अगर आपको ये तीनों चीजें एक पेशेंट के अंदर मिल जाए कि उसका फेस टेढ़ा हो रहा है, उसकी एक्टिविटी हाथ पैर में कमजोरी महसूस हो रही है, हाथ उठाने में जैसे दिक्कत महसूस हो रही है, या वो सडनली गिर जाए तो उठ ना पाए, ये और उसकी स्पीच है वो स्लर्ड हो जाए, किसी बोलने में दिक्कत हो रही हो, तो T स्टैंड्स फॉर टाइम। यानी अब आपके पास आपका अब टाइम आ गया है पेशेंट को हॉस्पिटल ले जाने का, जिससे उसको फटाफट ट्रीटमेंट मिल सके। ये वार्निंग साइंस जो है ये आपको अधिकतर पेशेंट के अंदर मिल जाते हैं। अगर पेशेंट का जो अटैक है वो इस्टेमिक है, स्लो हो रहा है, तो आप इनको नोटिस कर पाएंगे। मैक्सिमम केसेस के अंदर क्या देखा जाता है कि ये जो स्ट्रोक होता है, ब्रेन स्ट्रोक होता है, ये कभी कभार एकदम सडन भी होता है कि पेशेंट एकदम उठा, सडन उसको अटैक हुआ, वो गिरा और गिरने के बाद वो उठ नहीं पाया। या कुछ केसेस के अंदर ऐसा होता है कि पेशेंट सो रहा था, सडनली जब सुबह उठता है तो देखता है कि उसके हाथ पैर में कमजोरी है, उसका फेस टेढ़ा हो चुका है, बोलने में दिक्कत हो रही है। ये चीज़ भी देखने को मिलती है। मगर जितना अगर हम ना जानते हैं उतना हम पेशेंट को बचा पाते हैं। अगर हमें पता है कि पेशेंट के साथ ऐसा हो रहा है, अगर आपने उसका फेस देखा, एक्टिविटी देखी, स्पीच देखी, आप उसे झट से पहचान लेंगे कि ये टाइम आ गया है कि पेशेंट को हॉस्पिटल ले जाने का और फटाफट ट्रीटमेंट दिलवाने का। मगर सारे पेशेंट इतने खुशनसीब नहीं होते पैरालिसिस के, स्ट्रोक के, कि वो अपने इस डैमेज को कंट्रोल कर पाएं। 3 से 4 घंटे में बीमारी को पहचान के पहुंचना आसान काम नहीं होता। कभी एक बार पेशेंट बहुत दूर होता है हॉस्पिटल से कि वहां तक पहुंचने में ही बहुत टाइम लग जाता है, या फिर उसकी जो कंडीशन है वो हेमरेजिक ब्रेन स्ट्रोक वाली होती है, जिसके अंदर ब्रेन के अंदर जो एक वेसल्स ब्रस्ट की होती है, लीकेज होती है ब्लड की। तो ऐसे केसेस के अंदर टीपीए इंजेक्शंस नहीं लग पाते, उसके अंदर पेशेंट को फर्स्ट एड नहीं मिल पाता, कंडीशन रिवर्स नहीं हो पाती। ऐसे केसेस के अंदर काम आता है साइंस संजीवनी का आयुर्वेदिक ट्रीटमेंट। इस ट्रीटमेंट में हम बहुत सिंपल काम करते हैं। हम पेशेंट के हाथ पैर को ध्यान ना रखते हुए पेशेंट के ब्रेन पे ध्यान देते हैं, जहां पर ब्रेन स्ट्रोक हुआ है, जहां पर क्लॉट आया है, जहां पर ब्रेन हैमरेज हुआ है। क्योंकि ये ट्रीटमेंट पेशेंट के पैरालिसिस के, स्ट्रोक के जो रूट कॉज है वहाँ पे काम कर रहा होता है, इसलिए इसकी एफिकेसी किसी और ट्रीटमेंट से कई गुना ज़्यादा होती है। ये ट्रीटमेंट में हम क्या करना चाहते हैं, जब हम आपको ये ट्रीटमेंट देते हैं तो हमारे माइंड के अंदर ये कंसेप्ट होता है कि जो हमारा ब्रेन है वो अगर थोड़ा बहुत डैमेज हो गया है क्लॉट की वजह से, ब्रेन हैमरेज की वजह से, बाकी टिश्यू हेल्दी है। तो अगर हम ये जो काम जो टिश्यू करता था, जो डैमेज हुआ है, वो काम अगर हम बाकी हेल्दी टिश्यू को देना शुरू कर दें तो क्या होगा कि आपकी फंक्शनिंग वापस आनी शुरू हो जाएगी। इसके लिए हमें ब्रेन को थोड़ा सा एक्टिव करना पड़ता है, थोड़ा सा उसको स्टिमुलेट करना पड़ता है, थोड़ी सी उसको ताकत देनी पड़ती है, क्योंकि वो अब जरूरत से ज़्यादा काम करेगा।
जब हम साइंस इंजरी का ट्रीटमेंट देना शुरू करते हैं, क्योंकि जो ब्रेन का टिश्यू अब काम कर रहा है उसने ये काम कभी भी पहले नहीं किया। मान लो आपकी उम्र 30 साल है, 30 साल में वो ब्रेन का हिस्सा पहली बार काम कर रहा है, तो जब वो काम करना शुरू करता है तो उसे सिखाना पड़ता है। जैसे छोटे बच्चे सीखते हैं वैसे ही एक पैरालिसिस पेशेंट के अंदर जब वो साइंस इंजीनियरिंग का ट्रीटमेंट शुरू करता है तो सिखाना भी पड़ता है। तो इसके लिए हमें क्या करना पड़ता है, इसके लिए हमें करना पड़ता है रिपीटिशन, यानी एक ही काम को बार बार करने से। मान लो पेशेंट का जो हाथ है वो नहीं उठता, ठीक है, आपने उनको ट्रीटमेंट देना शुरू किया साइंस इंजीनियरिंग का, इसके बाद हमें क्या करवाना पड़ेगा कि उनकी रिपीटिशन करवानी पड़ेगी। जब आप इसको रिपीटिशन करवाएंगे, हाथ को बार बार उठाएंगे, इस तरह से उठाएंगे, तो यहाँ पे जो मसल्स के अंदर जो हमारे सेंसर्स होते हैं, जो वेट को महसूस करते हैं, ठंडा गर्म महसूस करते हैं, वो ब्रेन को सिग्नल देना शुरू करते हैं, ब्रेन को बताना शुरू करते हैं कि आपके हाथ की मूवमेंट कैसी हो रही है, कितना आप उस पर वजन महसूस कर रहे हैं। तो आपका ब्रेन उसको पढ़ना शुरू कर पाता है, क्योंकि जो पहले इसका मुंह करता था वो नहीं कर पा रहा है, यहाँ ब्रेन उसको काम कर रहा है, तो उसको सीखने में टाइम लगता है। टाइम जब जैसे ही ब्रेन को ये चीज़ सिग्नल मिलनी शुरू होती है, थोड़ा सा टाइम मिलता है, तो चेंजेस आपके हाथ पैर के अंदर विजिबल होने शुरू हो जाते हैं। विद इन अ मंथ आपकी जो मूवमेंट्स नहीं थी वो आनी शुरू हो जाती है। इसी तरह से हम पैर में भी करते हैं। पेशेंट को जब हम साइंस इंजीनियरिंग का ट्रीटमेंट देना शुरू करते हैं, पेशेंट को बोलते हैं कि आप चलो, दिन में आप आधा घंटा सुबह चलो, आधा घंटा शाम चलो, तकरीबन 2 से 3 किलोमीटर की डेली आप सैर जब आप करते हो, जब आपने दोनों पैर पे वजन डालना शुरू करते हो, तो आप क्या देखते हो कि आपका ब्रेन उस चीज़ को सेंस करना शुरू करता है। आपकी जो मसल्स में जो कनेक्टिविटी है जो ब्रेन से आती है वो दोबारा से बननी शुरू हो जाती है, और जो आपकी जो मूवमेंट है वो ठीक होनी शुरू हो जाती है। तो अगर आपके पेशेंट को पैरालिसिस अटैक हो चुका है, हाथ पैर में मूवमेंट जा चुकी है, स्पीच स्लर्ड है, चलने में दिक्कत है, बैठने में दिक्कत है, डॉक्टर्स ने मेडिसिन दे दी है खून पतला करने की, बीपी की, शुगर की, और आपको कहा गया फिजियोथेरेपी करवाओ, एक्सरसाइज करवाओ, वहाँ पे लाके आपका ट्रीटमेंट बंद कर दिया गया है, तो उससे पेशेंट के अंदर कोई बदलाव नहीं आने वाला, क्योंकि दिक्कत पेशेंट के ब्रेन में हुई है, वहीं पे क्लॉट हुआ है, वहीं पे हेमरेज हुआ है। तभी हाँ आपके ब्रेन का सीटी स्कैन करवाया जाता है, हाथ पैर का नहीं करवाया जाता, क्योंकि आपके हाथ पैर में कोई दिक्कत नहीं है, वहाँ कोई डिफॉर्मिटी नहीं है, कोई मसल नहीं रप्चर हुई, कोई वहाँ पर दिक्कत नहीं है। दिक्कत है आपके ब्रेन में, तो काम भी हमें वहीं करना पड़ेगा। तो आपको अपनी दिक्कत को समझना है, दिक्कत को समझ के दिक्कत की जड़ में जाके काम करना है, अपने ब्रेन पे काम करना है। ब्रेन पे जितना काम करोगे उतनी तेजी से ही आपके हाथ पैर में मूवमेंट आनी शुरू हो गई। आपने साइंस इंजीनियरिंग का ट्रीटमेंट शुरू करना है। साइंस इंजीनियरिंग का ट्रीटमेंट जब शुरू करोगे, ब्रेन पे वो वर्क करना शुरू करेगा। ब्रेन की जो मूवमेंट्स हैं, ब्रेन की जो अंदर अपने साइनेप्सिस होते हैं, जो कनेक्टिविटी होती है आपका ब्रेन की और मसल की, वो वापस आनी शुरू होती है, आपके हाथ पैर में वापस ताकत आनी शुरू होती है, क्योंकि आपका ब्रेन उसे कंट्रोल करना दोबारा से शुरू कर देता है। तो अगर आपका केस जितना मर्जी पुराना क्यों ना हो, कितने साल क्यों ना हो गए, 10 साल क्यों ना हो गए, तो भी आपने हार नहीं मानी है, आपने दोबारा से उठना है, खड़ा होना है, दोबारा से चलने की कोशिश करनी है। आपने साइंस इंजीनियरिंग का ट्रीटमेंट लेना है और अपने अंदर जो खोई हुई जो मूवमेंट है वो वापस लेकर आनी है। अपने सारे काम खुद करने की ताकत अपने अंदर वापस लेकर आनी है। आपने कुछ नहीं करना, आपने हमारे नीचे दिए हुए नंबर पर कॉल करना है, हमारे डॉक्टर से बात करनी है। आपकी जो दिक्कत है आप उन्हें बताइए कि आपको कब हुआ था, कैसे हुआ था, कितना ब्रेन हैमरेज हुआ था, या आपको क्लॉट आया था। डॉक्टर एक बार से समझ लेता है, देख लेता है कि आपके दिमाग के अंदर, आपके ब्रेन के अंदर क्या दिक्कत आई थी। उसके बाद आपका जब हम ट्रीटमेंट शुरू करते हैं, तो जो आपकी एलोपैथिक मेडिसिन चल रही होती है, बीपी की, शुगर की, कोलेस्ट्रॉल की, वो एज इट इज चलती रहती है, उसमें कोई बदलाव नहीं किया जाता। उसके बाद जो आपके अंदर चेंजेस हम देखते हैं साइंस इंजीनियरिंग के बाद, वो आपको फर्स्ट मंथ में दिखने शुरू हो जाते हैं। तो हम अपने सभी पेशेंट्स को ये बोलते हैं कि ट्रीटमेंट शुरू करने से पहले अपने एक वीडियो बना लो चलने की, हाथ उठाने की, और 1 महीने बाद दोबारा उसको बनाना। तो जब आपसे डॉक्टर हम बात करते हैं या आप क्लिनिक पे अगर हमसे मिलते हैं, तो वो वीडियो हमारे रेफरेंस का काम करती है कि पहले 1 महीने पहले क्या मूवमेंट कहा था, 1 महीने बाद क्या हो गया। तो चेंजेस विजिबल होते हैं, खुद देखते हैं, आपको खुद महसूस होंगे, अपने हाथ पैर में ताकत महसूस होगी, तो वो बिल्कुल डॉक्यूमेंटेड होता है, एविडेंट होता है कि आपके अंदर चेंजेस क्या क्या आए। तो उम्मीद करता हूँ ये वीडियो आपको पैरालिसिस को, स्ट्रोक को समझने में बेटर हेल्प की होगी। किस तरह से फास्ट की हेल्प से, फास्ट फॉर्मूला की हेल्प से आप किसी की भी पैरालिसिस, स्ट्रोक को आप जज कर सकते हो। किसी पैरालिसिस का अटैक हो रहा है, सही टाइम पे हॉस्पिटल पहुंच जाते हो। अगर हॉस्पिटल पहुंचने में लेट हो जाते हो,
नुकसान परमानेंट हो जाता है तो भी आप उसको रिवर्स कर सकते हो साइंस इंजीनियरिंग की ट्रीटमेंट से। मैं उम्मीद करता हूँ ये वीडियो सभी पैरालिसिस पेशेंट के लिए बहुत ज़्यादा बेनिफिशियल रहेगी। अगर आपके माइंड में कुछ भी डाउट हो, कुछ भी पूछना चाहते हो साइंस इंजीनियरिंग की ट्रीटमेंट के बारे में, तो नीचे दिए हुए नंबर पर कॉल करके आप साइंस इंजीनियरिंग डॉक्टर से फ्री ऑफ कॉस्ट कंसल्टेशन ले सकते हैं। आप हमारी साइट sciencengineering.com में जाकर एक छोटा सा फॉर्म होता है, नाम, एज, जेंडर, कितने टाइम से दिक्कत है, किस वजह से दिक्कत है, वो आपने फिलअप करना होता है। अपनी जो मेडिकल रिपोर्ट्स होती रही हैं, जैसे आपका MRI ब्रेन का है या फिर आपकी जो ब्लड की रिपोर्ट्स हैं, आप उसमें अटैच करके हमारे डॉक्टर्स को आप सेंड कर सकते हो। डॉक्टर इसको एक बार एग्जामिन कर लेता है तो फिर आपके हिसाब से जो ट्रीटमेंट बेस्ट होता है साइंस इंजीनियरिंग का वो आपको बता दिया जाता है। फिर भी आपके माइंड में कुछ भी डाउट रह गया हो, कुछ भी पूछना चाहते हो, तो नीचे कमेंट सेक्शन में हमें लिख सकते हैं। इसी के साथ मुझे चलने की आज्ञा दीजिए। धन्यवाद।